कि मुकेश यादव जी राजद के कर्मठ एवं जुझारू नेता रहे हैं। अगर पार्टी किसी भी कारणवश अगर टिकट नहीं देती है तो क्या इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी के साथ? दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू। मतलब इधर भी देखिएगा तो ही दिखाई देगा, इधर भी देखिएगा तो ही दिखाई। अब शब्द में कहा कि विधायक मैं हूँ, विधायक आप नहीं है, और मैं जब मन आए तब करूंगा। कैसे वोट मिलता है हमको? विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किए, केवल यहाँ पर लोगों को ठगने का काम किया। विधायक विधानसभा में कोई प्रश्न नहीं रखेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे तो विकास की आशा कैसे रख सकते हैं? के साथ कहता हूँ कि 10 साल में सलेमपुर ग्राम में एक बार भी उन्होंने आने का काम नहीं किया। संदेश विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विकास के बारे में अभी हम लोगों ने सभा किया, यहाँ पर विकास की बहुत लंबी लिस्ट है और माननीय विधायक के द्वारा एक भी काम यहाँ नहीं किया गया। 10 वर्षों में पति पत्नी के शासन काल में जो उनका टर्म था उसमें एक भी काम नहीं हुआ। हमारे पश्चिम साइड में एक टोला है, डेरा उसको बोलते हैं हम लोग, उस डेरा पर आज तक ले आजादी के बाद आज भी वहां पर जितने भी लोग हैं वहां पर हमारे बसे हुए हैं लोग जो इलाका वहां पर है, अभी भी पांकी में हेल कर वहां जाना पड़ता है। ये बताइए कि आज भी पांकी में हेल कर जाना पड़ता है, लेकिन विधायक का कोई इस पर ध्यान नहीं गया। दूसरी बात, वहां पर एक नदी है, उसके बाद नदी है, नदी में पुल तक नहीं बना पाए, यही विधायक जी ने गश्त कर गए थे, लेकिन पुल बनवाने का काम नहीं किए। एक रास्ता जाता है यहाँ सड़क जो डेरा पर ही जाता है, मिलता है ये सलेमपुर गांव का जो भौगोलिक स्थिति है थोड़ा दूरी पर है, तो वहां पर भी एक जाता है टोला, उस पर भी रोड बनाने काम नहीं किए। इसके बाद न मरनी में, जेडी में, सुख में, दुख में कभी नहीं है। नहर का अधिकरण की बात कर रहे थे, वो भी नहीं किए। एक छलका टूटा हुआ उसका भी काम नहीं हुआ। विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किए, केवल यहाँ पर लोगों को ठगने का काम किए। संदेश विधानसभा क्षेत्र जो है लंबे समय से राजद के पाले में रहा है। हमेशा यहाँ से जो विधायक जी हैं लंबे समय से राजद से ही हैं। यहाँ पे विकास नहीं होने की मुख्य वजह क्या है? देखिए, विकास नहीं होने का मुख्य कारण है कि यहाँ के माननीय विधायक की अक्षमता। माननीय विधायक यहाँ के जीत कर गए, लेकिन कोई काम करना मुनासिब नहीं समझे, इसलिए यहाँ के लोग विकास राजद के कब्जा में रहते हुए भी, लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ। विकास के मामला में संदेश विधानसभा, खासकर सलेमपुर गांव बहुत पिछड़ चुका है, बहुत पीछे है। अब आपको मैं विकास की बात करता हूं। जब माननीय विधायक विधानसभा में कोई प्रश्न नहीं रखेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे तो विकास की आशा कैसे रख सकते हैं? 10 सालों में संदेश विधानसभा का या सलेमपुर का गांव का हो, जोगटा गांव का हो, कुंजर टोला गांव का हो, रमडीहल टोला गांव का हो, जोगटा जहानपुर गांव का हो, या किसी भी अन्य गांव का, किसी भी गांव का एक भी प्रश्न आज तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया कि हमारे क्षेत्र में यह काम है। जैसे ट्यूबवेल की समस्या, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बोरिंग नहर के अभाव है, यहाँ पर लोग सरकारी बोरिंग के पर आश्रित है, लेकिन एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। तो बताइए, इसके बाद नहर का अधिकरण का बात था, वो भी नहीं हुआ। पुल, यहाँ पर पुल नहीं बना जिससे कि नहर के उस पार जो खेती करने वाले लोग हैं उस पर जाकर खेती करे। हर साल कहीं ना कहीं दुर्घटना होती रहती है, इसके चलते नौजवान साथी हमारे अभिभावक बच्चे कोई ना कहीं हताहत होते रहते हैं। तो विधायक इस पर ध्यान नहीं है, केवल उनको विधायक बना दीजिए। यहाँ का जनता को मैं बताना चाहता हूँ 90 नहीं 99% लोग वोट वहाँ आरजेडी का देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को देते हैं, लेकिन विधायक को एक दिन भी इस गांव के प्रति संवेदनशील नहीं हुए और गांव के प्रति आकर कभी सुनने का नाम कर नहीं जाने और नहीं आने काम के। 10 साल हो गया माननीय विधायक को 10 साल हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 साल में सलेमपुर ग्राम में एक बार भी उन्होंने आने का काम नहीं किया। साथियों, आप जान लीजिए, पूछ लीजिए जनता लोग से कि एक बार भी आने का काम नहीं किया। तो जब आइएगा नहीं तो जानिएगा कैसे हमको विकास करना है, कहां पर विकास करना है। घर से राजशाही ठाट से विकास नहीं होता है। जनता के मालिक हैं आप राजतंत्र के मालिक नहीं है, आप जनता के मालिक है, जनता के सेवक हैं। और जनता के सेवक नहीं है आप अभी राजतंत्र कायम किए हुए जनता का सेवक बनिएगा, तब विकास का पता चलेगा कि विकास कैसे होता है और कहां करना चाहिए। अच्छा, पिछले चुनाव में 2020 का जब चुनाव था, आप भी घूमे हुए थे, जगह जगह जाके वोट भी मांगे हुए थे, तो लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो वोट मांगे हुए थे उस समय से लेकर अभी तक विकास नहीं हुआ, तो उस समय मुकेश यादव जी कहाँ थे? देखिए, ये बात आपका प्रश्न सही। अभी हम लोगों ने, हमारे अभिभावक गार्जियन ने हमसे प्रश्न करने का काम कर रहे हैं। हम हर जगह जा रहे तो हमको प्रश्न सुनने को मिलता है, लेकिन मैंने अपने मुखार बिंदु से बताने का काम करता हूं कि जब
जितना भी जो उनके द्वारा हमसे गछवाया गया कि ये काम करवा दीजिएगा, वो काम करवा दीजिएगा, आप गछ लीजिए, इस बातों को मैं लेकर माननीय विधायक के पास गया कि आप माननीय विधायक जी, इतना गांव में ये काम हम लोग गछ करा है, काम होना चाहिए, फर्स्ट फेज में जरूरी है ये। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधायक मैं हूं, विधायक आप नहीं है, और मैं जब मन आए तब करूंगा। कैसे वोट मिलता है हमको पता है, तो कैसे वोट मिलता है इसका परिभाषा कुछ और होता है, इसलिए उनको घमंड हो गया है। तो मैं उसी समय बोल दिया कि जब आप काम नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, तो मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं जनता के साथ रहूंगा। जिस दिन हमें जनता पावर देगी तो हम जनता का विकास करके दिखाऊंगा, ये संकल्प लिया मैं उसी समय, और मैं चुनाव में आ गया। तत्कालीन विधायिका जो है वो उन्हीं के परिवार से हैं, और अभी इन एनडीए गठबंधन की जो यहाँ पे सभा हुई थी, जहाँ से राधाचरण सेठ जी का नाम भी उछल के सामने आया था, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए, इन लोगों को क्या कहना है, आप लोग भी जानते हैं, पूरा जिला जानता है, ये लोग एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू। मतलब इधर भी देखिएगा तो ही दिखाई देगा, इधर भी देखिएगा तो ही दिखाई देगा। तो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। उनसे उनका और इनका एक अनुसरणीय संबंध है, अनुनय संबंध, समझ गए? तो ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के सिक्के, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं बताना चाहता हूँ, वो भी जेल में रह के आए हैं, ये भी जेल में रह के आएंगे। यहाँ की जनता स्वच्छ छवि के लोगों को खोज रही है। मुकेश यादव एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, और मुकेश यादव संदेश विधानसभा के विकास के लिए संकल्पित है, और एक स्वच्छ छवि के जनता नेता को संदेश ने अपनाने का काम करेगा ये साथियों। क्या संदेश विधानसभा का चुनाव आप इस बार लड़ रहे हैं? आप? हम नहीं लड़ रहे हैं। जनता के बीच चर्चा है कि मुकेश यादव जी भी जनसंपर्क लगातार जारी है, जनसंपर्क कर रहे हैं। कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता है, ये हमारा जनता चुनाव लड़ रही है, मतदाता मालिक चुनाव लड़ रही है। हम केवल केवल हम आगे आपका ये आपका एक मैंने प्रत्याशी के रूप में हो सकता हूं, लेकिन ये चुनाव हमारी जनता लड़ रही है। जनता के भरोसे, जनता के आशा और विश्वास पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और जनता हमारा चुनाव लड़ेगी, और जनता चुनाव जीतेगी, मैं यही आशा विश्वास दिलाता हूं। हमेशा से देखा गया है कि मुकेश यादव जी राजद के कर्मठ एवं जुझारू नेता रहे हैं। अगर पार्टी किसी भी कारणवश अगर टिकट नहीं देती है, तो क्या इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, आज भी मैं कर्मठ और ईमानदार सेवक हूँ। अपने नेता तेजस्वी यादव के प्रति, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के प्रति, अपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आज भी संवेदनशील रहता हूँ, और उनके हर कार्यक्रम को मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करता हूँ और आगे चलने का काम करता हूँ। लेकिन जब वैसे व्यक्ति को, हमारे जनता सभी मतदाता मालिक का मांग है कि मुकेश यादव यहाँ से उम्मीदवार हो, मुकेश यादव को ही टिकट दिया जाए, वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब वैसे व्यक्ति को टिकट यदि हमारा पार्टी हमको नहीं देती है, तो मैं मतदाता के मालिक के पास जाऊंगा, और जो मतदाता मालिक हमारा फैसला लेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। और मतदाता मालिक हमारा फैसला ले चुके हैं कि मुकेश यादव टिकट मिले या टिकट नहीं मिले, चुनाव मैदान में आपको उतरना है, हम लोग चुनाव जिताकर भेज देंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे मुकेश सिंह यादव की संदेश, और इस तरीके से यहाँ पे जो भी व्यवस्था बनी है उसके बदलाव के बारे में भी बताया। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।